नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा रेलवे के और एक अलग जॉब के बारे में क्योंकि पिछले दिनों में मैं ईस्टर्न रेलवे के ऊपर जो रिक्रूटमेंट आया था, उसके बारे में चर्चा किया था। और आज मैं आपको इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्रीज़ है, उसके ऊपर एक रिक्रूटमेंट आया है और वो भी चेन्नई में। तो आपको इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो ये जो जॉब का डिटेल्स है वो सबसे पहले बता दूं। जॉब का जो डेट है, ओपनिंग डेट, वो 22 तारीख में है, मतलब 22 ऑफ मई। और क्लोजिंग डेट रहेगा 21 ऑफ जून। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन के देखिए अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे आप देखेंगे तो फ्रेशर्स के लिए है और कुछ एक्स ITI के लिए है। तो फ्रेशर्स के लिए कुछ कैंडिडेट के लिए देखिए जो अलग अलग पोस्ट है। जैसे आप देखेंगे तो कारपेंटर के लिए पोस्ट है, जो कुल मिलाकर 18 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 6 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2। और एक्स ITI कैंडिडेट्स के लिए आपको जनरल के लिए 22, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 एंड पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 50 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज दिया गया है, जहाँ पे जनरल के लिए 18 और बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए बाकी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज दिया गया है। और एक्स ITI के लिए आपको 160 वैकेंसीज दिया गया है, जहाँ पे जनरल के लिए 75 वैकेंसीज है और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में जैसे ओबीसी के लिए 43 है। फिटर्स के लिए तो जो इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए भी पोस्ट देखिए, कुल मिलाकर 80 वैकेंसीज है, जहाँ पे 37 जनरल के लिए है और बाकी अलग कैटेगरीज के ऊपर है। और उसी तरीके से अगर एक ITI का देखेंगे तो 180 वैकेंसीज है। और मैशिनिस्ट के लिए भी पोस्ट है, जहाँ पे 18 वैकेंसीज जनरल के लिए है। कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज है, जो बाकी कैटेगरीज के लिए डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से एक ITI के लिए 50 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के लिए 22 वैकेंसीज। और देखिए यहाँ पे जो पेंटर के लिए जो पोस्ट है, कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज है और सेम टू सेम कैटेगरीज का वैकेंसीज मैशिनिस्ट की जिस तरीके से वैकेंसीज दिया गया है, उसी तरीके से सेम सेम टू सेम पेंटर्स के लिए भी वैकेंसीज है। और एक जो ITI है, उसके लिए भी सेम वैकेंसीज है। तो उसके बाद वेल्डर के लिए है, जो 80 वैकेंसीज है और उनमें से 37 जनरल के लिए है, बाकी ओबीसी के लिए 22 है और बाकी अदर्स कैंडिडेट के लिए है। और उसी तरीके से एक सर्विसमैन के लिए 180 वैकेंसीज है, जहाँ पे 83 जनरल के लिए है, 49 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 27 है, एसटी के लिए 14 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 7 है। कुल मिलाकर जो वैकेंसीज हुए 320 वैकेंसीज और बाकी इस एक्स ITI के लिए 670 वैकेंसीज। इस वैकेंसीज को देखने के बाद आपको अप्लाई अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जॉब है, इस जॉब की जो डिटेल्स है वो आपको बता दूँ। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए एज कैंडिडेट मस्ट बी मतलब 21 6 2024 इसके अंदर आपको होना चाहिए और वो भी 15 साल के आसपास। आप देखेंगे ITI कैंडिडेट शुड हैव एम्प्लॉयड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स एज। मतलब 15 से मतलब 15 टू 24 इस एज के अंदर आपको एज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए 15 टू 22 ईयर्स तक एज लिमिट रहेगा। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन रहेगा। और पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए आपको 10 साल की छूट दिया जाएगा। अभी देखिए जो एक्स मतलब ITI कैंडिडेट्स है, उसके लिए फिटर इलेक्ट्रिकल एंड मैशिनिस्ट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आपको 10 स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ 50% मार्क्स लेकर आपको साइंस एंड मैथ्स में 10+2 मतलब HS में 10+2 में साइंस और मैथ्स के ऊपर 50% मार्क्स पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक साल की आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके साथ साथ कारपेंटर पेंटर एंड वेल्डर के लिए सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे भी एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी देखिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको स्किल होना चाहिए और 10th स्टैंडर्ड में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो जितने सारे फ्रेशर्स कैंडिडेट है उसके लिए आपको फिटर इलेक्ट्रिकल एंड मैशिनिस्ट के लिए आपको सेम टू सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस तरीके से क्वालिफिकेशन आपको ITI में दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ टाइम ऑफ पीरियड का जो ट्रेनिंग है वो 2 साल तक रखा गया है और सिर्फ वेल्डर के लिए 1 साल और 3 मंथ रखा गया है और MLT के लिए आपको 1 साल 3 मंथ तक रखा गया है।
तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होगा। देखिए फ्रेशर्स के लिए जो 10th स्टैंडर्ड पास आउट कर चुके हैं उसको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा 6,000 रुपीज़ करके। फ्रेशर्स के लिए जो 12 पास कर चुके हैं उसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा 7,000। एक्स आईटीआई के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा 7,000 के आसपास। तो ये था जॉब का डिटेल्स। अभी अप्लाई करने का प्रोसीडियर का लिंक भी यहाँ पे दे चुके हैं। इस लिंक में जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस इंटरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कुछ अलग, मतलब इस जॉब के लिए जो चार्जेस होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। मैं बोलना भूल गया, 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी लोगों के लिए आपको चार्जेस देना होगा। तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है, बाकी लोगों को आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप एक-एक करके पढ़िए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में जाकर आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी इस फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप IT कैटेगरी से है कि आप फ्रेशर्स है उसके ऊपर क्लिक करिए। तो मैं फ्रेशर्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो फ्रेशर्स के ऊपर क्लिक किया। आप ITI कैटेगरीज में है तो उसके ऊपर क्लिक करिए। तो सबसे पहले आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका फ़ोटो एक यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरीज़, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर सब कुछ यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। इस तरीके से आपको सेकंड स्टेप में जाना है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना होगा। उसके बाद आपको PWD इस कैटेगरीज में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में आपको OTP जनरेट करना होगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। आई होप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आप अप्लाई करेंगे, उसकी एक पूरा झलक आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टेप को फॉलो करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।